प्रणाम गुरुजी। माय क्वेश्चन इज़ अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि आप जो कहते हैं मुझे उसमें 70 to 80% ही मुझे मेरे दिमाग में आता है, और फिर मुझे कम्युनिकेशन में भी कभी कभी मैं जो बोलती हूँ वो इतना मैं कन्वे नहीं कर पाती हूँ। सो बट स्टिल आई वांट टू बी हियर, व्हाई इज़ दैट? I don't want to run away from here, but I want to stay here. Why is that? यह वाली भाषाएं हो सकता है, जिस भाषा, चलो ठीक है, हिंदी भाषा तुमने सीखी है और बड़ी मेहनत करी, सीख के आने के पहले भी तुमने मेहनत करी और यहाँ तक पहुँच गई कि 70 to 80% तुम समझ पा रही हो। उसके लिए मेहनत की है, काफ़ी मेहनत करी है और ये हमें पता है। और उसके बावजूद तुम यहाँ मौजूद हो और यहाँ टिके रहना चाहती हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी जो मूल जो बात है, मूल जो हमारी भाषा है, वो एक शब्दों की भाषा है ही नहीं। हम जो दे रहे हैं वो शब्दों से दिया नहीं जा सकता, और वो भाषा तुम्हें आती है जो शब्दों में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर हो, है ना। यदि सिर्फ शब्दों की भाषा ही समझी जा सकती तो वह व्यक्ति हमारे पास जो है टिक नहीं सकता। जो शब्दों को ही समझता हो, शब्दों के पार कुछ न समझता हो, तो वह हमारे पास टिक नहीं सकता। हम शब्दों का बहाना ले रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा कुछ और है, और वो भाषा जो है हृदय से हृदय की भाषा है। वह हृदय इस हृदय की भाषा को समझ रहा है। वह दिव्य ऊर्जाओं की भाषा है, वह चेतना के तल की भाषा है। चैतन्य से चैतन्य जुड़ रहा है, उस भाषा को तुम समझती हो, इसलिए तुम यहाँ पर हो। और वही भाषा सीखनी है। बाकी भाषाएं तो बैरियर ही हैं। सारी भाषाएं बैरियर है। बैरियर क्या है? बहुत सारे शब्दों को तुमने सीख लिया है, उन सब शब्दों के सारे बहुत सारी धारणाएं बना ली हैं। भाषाओं के सहारे, शब्दों के सहारे ही हम धारणाएं बनाते हैं। तो ये भाषा तो बैरियर निर्मित करने का काम करती है। भाषा को न समझना बैरियर, ऐसा नहीं। ये भाषाएं जो बैरियर निर्मित करने का काम करती हैं, इनके लाभ कम, हानियां ज्यादा है। इनके लाभ कम, हानियां ज्यादा है। देखती नहीं कितने शब्दों के माया जाल हैं। इस शब्दों के माया जाल कैसे पूरे संसार को उलझा रहे हैं। अब राजनीति की इतनी बातें चल रही, क्या है? शब्द ही तो हैं। धर्म के इतनी सारी चीजें चल रही, क्या है? शब्द ही तो हैं। धर्म इतना हो सकता है कि उसके लिए हजारों लाखों किताबें हो गई, और तब भी धर्म अपना जो है वो चल ही रहा है। तब बात आ नहीं रही है धर्म की। नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, अलग अलग पंथ हो गए, वो किताबें वाले आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी किताब सही, तुम्हारी किताब गलत। तो धर्म तो किताबों में आ नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है, उसमें लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं। शब्दों में, भाषाओं में बात आ नहीं रही है। और शब्दों और भाषाओं में यदि समझाना होता तो बात कभी कही नहीं जा सकती थी। तब यह बात जो है ना, गुरु शिष्य वाला संबंध, ये कभी घट ही नहीं सकता था यदि शब्दों की बात होती। तो ये शब्दों की पार की बात है। शब्द तो एक बहाने हैं, लेन देन कुछ और है। लेन देन बड़ा गहरा है। ये लेन देन बहुत गहरा है। शब्द तो सब जगह हैं, सब जगह भरे पड़े हैं। हाँ, इंटरनेट पर, मीडिया में, इधर उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में सब में शब्द भरे हुए हैं। शास्त्रों में, वेदों में शब्द भरे हुए हैं, और सारे शब्द भरे हुए हैं। जितने कहे जा सकते हैं उससे ज़्यादा भरे हुए हैं। नहीं लगता कि टू मच है? बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं शब्द, और हर भाषा में ट्रांसलेटेड है, मौजूद हैं। उसके बावजूद बात बनती नहीं है। तो शब्दों में बात नहीं बनती। इसीलिए तो कहते हैं जीवित सदगुरु की जरूरत है। क्योंकि शब्दों में ही बात बन जाती तो सारे वेद शास्त्र उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब तो उन्हें खरीदने की भी जरूरत नहीं है, है ना। इंटरनेट पर सब उपलब्ध है, एवरीथिंग उपलब्ध है, सारी बातें उपलब्ध हैं। फिर जीवित सदगुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि बात जीवित सदगुरु से बनने वाली है, और जीवित सदगुरु जो है वो भाषा के पार कुछ दे रहा है। वो भाषा के पार कुछ दे रहा है। उसको
जिसने समझ लिया, उस तारतम्यता को जिसने बना लिया, उसकी बात बन जाती है। इसलिए सत्संग का महत्व, सत्संग का मतलब है गुरु के सानिध्य में बने रहना। पुराने समय में गुरुकुलों में शिष्य आते थे और गुरुकुल में बने रहते थे, गुरु की औरा में बने रहते थे। उनको तो गुरु के पास जाने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। और जो है 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल वो गुरु की औरा में बने रहते थे, काम करते रहते थे। कहीं दूर से गुरु के दर्शन हो जाते थे, दूर से ही वहीं प्रणाम कर लेते थे, पास में जाने की अनुमति नहीं होती थी। और 10-10, 20-20 साल बने रहते थे। और जब उनका समय आता था, क्योंकि उस बीच में उस औरा में रह रहे हैं, अपने आप उनका विकास होता था। वो गुरु तो उनसे बात ही नहीं कर रहा है, उनकी तरफ देखता भी नहीं था, तब भी उनका विकास होता था। और जब वो उस स्टेज पे पहुंचते थे, अचानक गुरु नज़र उठा के उन्हें उसे देख लेता था। अचानक देखता था और पूरी बिजली भर जाती थी उसके शरीर में। अचानक उसे वो आवाज़ देता था और बुलाता था, और उसका सौभाग्य का क्षण आ जाता था वह। और तब फिर जो है उसको देशना दी जाती थी, तब आगे की बात शुरू होती थी। इसलिए सत्संग का महत्व है, उस औरा में रहने की जरूरत है। उस औरा में रहते हैं तभी बात बनती है। शब्दों में यदि दिया लिया जाता तो शब्द तो सब जगह उपलब्ध है, शब्दों की तो भरमार है, हर जगह उपलब्ध है। और जीवित सदगुरु तो तुम्हें तोड़ता फोड़ता है, तुम्हारी आलोचना करता है, कई बार डांटता डपटता है, तुम्हारी बातों को काटता है। कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हारे दिल में चुभ जाती हैं। और कभी प्रेम भी करता है, कभी प्रेमपूर्ण होता है, कभी डांटता डपटता है, कभी उपेक्षा करता है, तुम्हें इग्नोर करता है। वो सब उसके उपाय हैं, सब उसके हथकंडे हैं। वो सारे उपाय जरूरी हैं। वो बहुत कुछ कर रहा है, जो दिख रहा है वह भी कर रहा है, जो नहीं दिख रहा है वह भी कर रहा है, जो उल्टा कर रहा है वह भी जरूरी है, जो सीधा कर रहा है वह भी जरूरी है। अब कुछ निर्मित किया जाता है, देखते नहीं हो? लोहार को देखो, बढ़ई को देखो, हाँ, मूर्तिकार को देखो, कुम्हार को देखो, कितना तोड़ते मरोड़ते हैं, कितना ठोकते पीटते हैं। ऐसा लगता है कि बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। लोहार जब पीटता है तो ऐसा लग रहा है कि ये कर क्या रहा है, इतना पीट रहा है, इतना कर रहा है, इसे बनेगा क्या। लेकिन उस पीटते पीटते ही वो चीज़ बन जाती है। कितनी बेरहमी से पीटता है, उस बेरहमी से पीटने से वो चीज़ बन जाती है। यदि पीटेगा नहीं तो बनेगी नहीं। कुम्हार एक हाथ से संभाल रहा है, दूसरे हाथ से ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, दनादन दनादन दनादन। उस ठोकने से ही फिर वो घड़ा बन रहा है। तो ये उसके ढंग है, अपने सारे ढंग हैं। कई बार वो उपेक्षा कर देगा, कई बार प्यार करेगा, कई बार डांटेगा, कई बार डपटेगा, कई बार आलोचना करेगा। छोटी छोटी बातों पर उल्टी सीधी आलोचना कर देगा। बात है ही नहीं कि वो छोटी सी बात को पकड़ के बैठा है। वो बात यह है कि वो कुछ करना चाह रहा है, कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कई बार लगता है कि छोटी सी बात पर ऊटपटांग डांट पड़ गई, बड़ा व्यंग हो गया, बड़ी आलोचना हो गई, जरा सी बात पर। वह उसके ढंग है। वो कुछ कोशिश कर रहा है, तुम्हें पिंच कर रहा है, कहीं जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। वह उसके ढंग है। उसके बावजूद यदि टिक सको तो बात बनेगी। कभी प्यार भी ऐसा करेगा तो मिलेगा क्या, लोग माँ बाप के प्यार में भी वो आनंद नहीं आता जिस गुरु के प्यार में आनंद आ जाता है। माँ बाप ने कितना कुछ दिया हुआ आनंद नहीं आएगा। गुरु को छोटी मोटी चीज़ भी देगा, छोटी मोटी थपकी देगा, छोटा मोटा कुछ खाने का देगा और उसमें आनंद आ जाएगा। इसलिए माँ बाप कितने भी खिलाए पिलाएं वो बात नहीं बनती। गुरु एक छोटा सा टुकड़ा भी देता है तो बोलते प्रसाद है। हाँ, घर वालों ने न जाने कितनी कीमती चीज़ें दी, वो बात नहीं बनती। उसने रूखा सूखा कोई टुकड़ा भी दिया तो प्रसाद हो जाता है। बात क्या है? बात बड़ी गहरी है। गुरु कुछ और दे रहा है जो रहस्यात्मक है, जो रहस्यात्मक है। और उसका प्रेम जो है परिपूर्ण है, इसलिए वो गालियाँ भी दे सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए वो उपेक्षा भी कर सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए चुभती हुई बातें भी बोल सकता है। उसका प्रेम परिपूर्ण है, हिसाब किताब वाला नहीं है।
हिसाब किताब वाला होता तो उसे मीठा मीठा ही बोलता, बाकी क्यों करता, एकदम परफेक्ट ही करता। उसकी परिपूर्णता उसी में ही है, क्योंकि तुम्हारे मन के खिलाफ भी जाएगा, कभी तुम्हारी उपेक्षा भी करेगा। ये बड़ा मिस्टीरियस है।